हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की बात कर रहा था, तो यहाँ पे हमने आप लोगों को इसके पहले आप लोगों को हमने कुछ डेफिनेशंस को बताया था जो आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, पहला डेफिनेशन हमने एम्पलीट्यूड के बारे में बात किया, यानी आयाम के बारे में बात किया। दूसरा डेफिनेशन जो था दोस्तों वो मेरा फ्रिक्वेंसी के बारे में था, और तीसरा डेफिनेशन जो था दोस्तों ये मेरा टाइम पीरियड के बारे में था। ठीक है, आवर्तकाल के बारे में। तो तीन डेफिनेशन आप लोगों को इसके पहले बता दिए हैं। उसके बाद हमने कुछ और डेफिनेशंस को बात किया था, जैसे हमने मैकेनिकल वेव्स को बात किया। मैकेनिकल वेव्स में दो वेव्स होती थी, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ये दोनों की बातें हमने कर रखा है दोस्तों, और तरंगों के बारे में, तरंगे होती क्या है, इनके बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में बात कर रखा है। जो भी स्टूडेंट्स अभी पहले लेक्चर को नहीं देखें वो जाके पहला लेक्चर देख लेंगे, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट हो अच्छे से क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करा करिए। अब वीडियो को शेयर करने से हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को जैसे ही आप लोग शेयर कर देते हो, आप लोगों को और भी अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स का जो नेक्स्ट लेक्चर है दोस्तों, यानी लेक्चर नंबर 2 जो है, इसमें हम आप लोगों से बात करने वाले हैं वेवलेंथ। ठीक है, बात करते हैं वेवलेंथ दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को वेवलेंथ की सबसे पहले याद आना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वेवलेंथ की यूनिट जो होती है दोस्तों, लेंथ की, आप लोग यहाँ पे लेंथ दिख रहा है, तो लेंथ मतलब क्या होता है। लेंथ में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, तो लेंथ मतलब होता है कि सर लंबाई। लंबाई की यूनिट क्या होती है दोस्तों, तो लंबाई की यूनिट मीटर होती है। तो जब भी बात की जाएगी वेवलेंथ की यूनिट, लेंथ शब्द आ गया तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वेवलेंथ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी दोस्तों, मीटर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं वेवलेंथ होता क्या है। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होता है कि एक आवर्तकाल में, क्या लिखा गया है कि एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, यानी एक टाइम पीरियड में, ठीक है, एक टाइम पीरियड में तरंग द्वारा, यानी जो वेव है उसके द्वारा चली गई जो दूरी होगी, यानी जो डिस्टेंस होगी, उसी को हम तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। ठीक है, वेवलेंथ बोलेंगे। आई होप आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि वेवलेंथ क्या होता है। तो आप लोग बोलेंगे एक टाइम पीरियड में, ठीक है, एक टाइम पीरियड में वेव द्वारा चली गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली आप लोग जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। आप लोगों ने ये 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है, 11th में, 12th में, ये सारी चीज़ों पे पढ़ के आए हैं आप लोग। ठीक है, वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, लैम्डा से डिनोट करेंगे, और इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट मीटर होती है। ठीक है, आगे की बात करेंगे दोस्तों, वेव वेलोसिटी की बात करेंगे, तरंग गति की बात करेंगे। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि जो वेलोसिटी होती है इसका मतलब होता है गति। गति का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बता दीजिए कि गति की, यानी इसकी यूनिट जो होगी वेलोसिटी की, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यूनिट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, कोई भी इंजीनियर है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, कोई भी इंजीनियर है, तो आप लोगों को यूनिट की जो जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, किसको हम किस में डिनोट करेंगे। ठीक, बात करते हैं वेवलेंथ की, या सॉरी वेव वेलोसिटी की बात करते हैं। तो होता क्या है, इसको ध्यान से समझिए। एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते थे कि एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी वही टर्म यूज करना है जैसे आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा है। क्या पढ़ा था कि एक सेकंड में तरंग द्वारा, ठीक है, एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी जो होती है तरंग गति कहलाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बेसिकली हम तरंग गति को v से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। v इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, v इक्वल टू होता है लैम्डा अपान टी, और t इक्वल टू क्या होता है 1 अपान n, यानी n जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो n लैम्डा भी लिख सकते हैं, और मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा अब बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी जाए इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आवर्तकाल की बात करेंगे। आवर्तकाल को हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, SHM। सर ये SHM कहाँ से आया, तो सर देख सकते हैं यहाँ पे कि लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल यानी S से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब S वाला टर्म पहले लिखा गया, हार्मोनिक का पहला वाला टर्म ले लिया गया है, यानी H वाला ले लिया गया, H हो गया, मोशन मतलब M, मतलब इसका M वाला जो टर्म है यहाँ पे लिखा गया, तो इसी को हम SHM भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में अगर SHM आता है दोस्तों, तो आप लोग सिंपल से वे में यही समझिएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, सरल आवर्त गति पूछा जा रहा है। ठीक, अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सरल आवर्त गति होता क्या है, ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप लोगों को यह टॉपिक आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन यह सरल आवर्त गति जो है ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सरल आवर्त गति को। ठीक है, क्या होता है इसको ध्यान से समझेंगे। यदि कोई पिंड किसी स्थिर पिंड के इधर उधर या ऊपर नीचे अपने पथ पर या पथ को एक निश्चित समय में बार बार दोहराता है तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई रास्ता है दोस्तों, ये रास्ता हो गया किसी पिंड का। ठीक है, सॉरी रास्ता नहीं बात करना है, मान लीजिए ये मेरा कोई स्थिर पिंड है। ठीक है, ये मेरा पिंड है, पिंड इतना बड़ा नहीं भाई, पेन थोड़ी ना पिंड होता है। देखिए ये पिंड हो गया मान लीजिए। ठीक है, पिंड मतलब एक गोला सा कोई मटीरियल ले लीजिए, कोई कंकड़ पत्थर है, उसी को मैं पिंड बोल दे रहा हूँ। ठीक है, पिंड जो है दोस्तों किसी स्थिर, ठीक है, किसी स्थिर पिंड के, यानी मान लीजिए एक पिंड ये हो गया, कोई स्थिर पिंड ये हो गया, इसके इधर उधर, ठीक है, यानी इसके इधर उधर ऊपर नीचे पथ पर। ठीक है, यानी ये रास्ता मान लीजिए इस रास्ते को देखेंगे, इस रास्ते को एक निश्चित समय में बार बार दोहराता रहता है तो इसी को हम बोलेंगे सरल आवर्त गति। ठीक है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देंगे। ठीक है, देखिएगा मैं एक बार फिर से इस डेफिनेशन को रिपीट करूंगा क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यदि कोई पिंड किसी स्थिर पिंड के इधर उधर, ठीक है, इधर उधर या ऊपर नीचे अपने पथ को, ठीक है, यानी एक ही रास्ते को अपने पथ को एक निश्चित समय में बार बार दोहराता रहता है तो इस प्रकार की गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? सरल आवर्त गति बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूला होता है सरल आवर्त गति का, ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। साइन वक्र के लिए यानी साइन वेव के लिए जब भी बात करेंगे तो y इक्वल टू आप लोगों का इक्वेशन होना चाहिए y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्या होना चाहिए? ए साइन ओमेगा टी। अब बात करेंगे कोसाइन कर्व के लिए यानी वक्र के लिए, कोसाइन वेव रहेगा जब, तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए? x इक्वल टू ए कास ओमेगा टी होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के लिए आप लोगों को याद होना चाहिए। आपकी बुक में जो है दोस्तों यही वाला पूछा गया था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब देखिएगा यहाँ पे जो जो टर्म्स लिखे गए हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओमेगा इक्वल टू आप लोगों को एक चीज बता रखे हैं कि दोस्तों ओमेगा इक्वल टू 2 पाई होता है। देखिएगा ए इक्वल टू क्या है? ए बराबर हमारा आयाम है। फिलहाल मैंने आप लोगों को सारी बातें बता रखा है। कोणीय वेग बात कर रखा है, डब्ल्यू से डिनोट करेंगे दोस्तों, सॉरी ओमेगा से डिनोट करेंगे। एन जो है आवृत्ति है, टी हमारा समय है। फिलहाल ये जो नोटेशन था इनको मैंने बता रखा है। ठीक, चलेगा आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों आवर्त गति के बारे में। ठीक है, कि आवर्त गति क्या होती है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी आप लोगों को सरल यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट था। आवर्त गति मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आप लोगों को पूछी जा सकती हैं, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं लगाया हूँ। फिलहाल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन था। ठीक है, सरल आवर्त गति देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आवर्त गति क्या होता है लिखेंगे इसमें, जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहराए तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल से वे में एक चीज समझ में आ रही है दोस्तों कि यह भी हमारा कहीं ना कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहाँ पे हमारा ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सारी चीजें हो रही थी, बट यहाँ पे आवर्त गति में यहाँ पे हमारा कहा जा रहा है कि जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहराता है या दोहराए तो इस घटना को या इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, यह किस प्रकार की गति है दोस्तों? ये आवर्त गति है। ठीक है, सरल लोलक का दोलन करना या दोलन गति जो होता है यह भी हमारा आवर्त गति होता है। दोस्तों आगे की बात करना चाहूंगा तो आगे की पॉइंट की बात करूंगा, कंपन गति क्या होती है। ठीक है, वाइब्रेशन मोशन क्या होता है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। क्या है दोस्तों वाइब्रेशन मोशन? कंपन गति क्या है? किसी वस्तु की इस प्रकार की गति जो किसी स्थिर बिंदु के इधर उधर होती हो तथा निश्चित समय अंतराल के बाद फिर से दोहराए तो उसे हम कंपन गति कहते हैं। बेसिकली कंपन गति भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे सिंपल हार्मोनिक पढ़ा दोस्तों, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल था, ये भी आप लोगों के लिए उतना ही सिंपल रहेगा। ठीक है, क्या बोला गया इसमें? किसी वस्तु की इस प्रकार की गति जो किसी स्थिर बिंदु के इधर उधर होती हो तथा निश्चित समय अंतराल के बाद फिर से दोहराए तो उसे हम कंपन गति कहते हैं। कंपन गति क्या होती है दोस्तों? कंपन गति यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है, जैसे में यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे में हम बात करेंगे कंपन गति क्या होती है तो पहला पॉइंट आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए सरल लोलक की दोलन गति। ठीक है, क्या होना चाहिए? सरल लोलक की दोलन गति। ठीक है, दूसरा पॉइंट है घड़ी का पेंडुलम जो होता है यह भी हमारा कंपन गति करता है। ठीक है, तो दोस्तों इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, समझना है। छोटे छोटे हम बातों को अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे और आप लोगों का जो अगला टॉपिक होगा यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और यह क्वेश्चन जो है दोस्तों कई बार आप लोगों के एग्जाम में आया भी है। ठीक है, तो इस
टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्या रहेगा? सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। ठीक है, विस्थापन समीकरण आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को समझ लिया होगा। यहाँ पे छोटी छोटी अभी डेफिनेशन को बात किया दोस्तों। अभी तक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था सिंपल हार्मोनिक मोशन था, सरल आवर्त गति था। दोस्तों जाते जाते आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों की अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की क्लास भी प्रॉपर वे में चल रही है। ठीक है, चल नहीं रहे दोस्तों बल्कि दौड़ भी रही है, तो उसको आप लोग अच्छे से अटेंड करिए। आप लोगों को सेमेस्टर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों की जो कंप्लीट कोर्स की फीस रहेगी दोस्तों केवल और केवल 99 रुपये में आप लोग कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कोर्स की भी बात चल रही है दोस्तों, उसमें आप लोगों का मैथ ऐड नहीं रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैथ उसमें ऐड नहीं रहेगा। वहाँ पे केवल आप लोगों की आप लोगों का जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहेंगे 99 रुपये में आप लोगों को तीनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तीन कौन कौन से हैं सर? देखिएगा, उसमें आप लोगों का एक फिजिक्स वाला पार्ट रहेगा, BEE वाला पार्ट रहेगा, और एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहेगा। ये तीन आप लोगों को कंप्लीट एक ही बैच में मिल जाएगा जो कि 99 रुपये में रहेगा। ठीक है, और एक का जो मैथ वाला कोर्स रहेगा दोस्तों, मैथ की कंप्लीट कोर्स की मैं बात करूंगा तो केवल 50 रुपये में आप लोग मैथ को सीख पाएंगे। ठीक है, सीखेंगे नहीं दोस्तों बल्कि आप लोग इस प्रकार से जान जाएंगे कि आप लोग हमारी तरह पढ़ाना भी जान जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने से भी ये सारी चीज़ों को देखिएगा दोस्तों, समझिएगा, आप अपना भी काम करते रहिएगा। ठीक है, तो आप लोग सीखना भी आप लोगों को, और दोस्तों अपने दोस्तों को भी सिखाते रहिए कि ऐसे आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सरल आवर्त गति, तो सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।